हेलो गाइज, थंबनेल को आपने देखा ही होगा और वहाँ पे मैंने आपको चैलेंज किया हूँ कि ये सेंटेंस आप गलत करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, आप सही किए हो या सही करते हो। तो थंबनेल ऐसा इसलिए था कि आप कम से कम यार क्लिक तो करो, देखो अंदर क्या है, ठीक है। काम तो है तो अटेंड करिए क्लास को, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को कि कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तीनों सेंटेंस अपने आप में अलग रूल्स का फॉलो करेंगे, इसलिए तीनों सेंटेंस को आपको देखना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुमने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास एक मोबाइल है। अब यहां पे देखिए सेंटेंस में क्या शब्द आया है। आप कहेंगे सर ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करना है। लास्ट में जाइए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क्स क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ही नहीं। तो फिर क्या है, हो सकता है इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा नहीं गया है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, एक व्यक्ति अपने साथ घटी हुई घटना को दूसरे को बता रहा है। कोई अब इसमें क्वेश्चन मार्क्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले कंजक्शन को जरूर पहचान लिया करें। यहां पे की शब्द आया हुआ है जो कि क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक। तो और दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था कि अगर कंजक्शन की आता है किसी सेंटेंस में तो उसके पहले वाले का जो सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस अभी अटपटा सा लग रहा होगा, जब सॉल्व करेंगे तो अटपटा नहीं लगेगा, ठीक। देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तुमने मुझसे पूछा, तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आस्क का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, यू आस्क्ड मी। अभी क्या लिखना है, की का इंग्लिश दैट लिखना है, नो दैट गलत हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे, नो व्हाट भी नहीं लगा सकते। तो क्या शब्द सेंटेंस शुरू में आया है तो क्या हम इसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नो हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग आप नहीं करोगे। तो फिर क्या करोगे, अपना माइंड घुमाइए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में आया हुआ है और इसके बाद का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आया है, तो उसे कहेंगे यस और नो टाइप का सेंटेंस। और हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसे कहेंगे यस और नो टाइप का सेंटेंस। तो ये इसको इनडायरेक्ट में आपको ट्रांसलेट करना है, और ये सेंटेंस है यस और नो टाइप, तो की क्या, ये पूरा का पूरा आपका कंजक्शन यहां पर इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ या फिर वेदर, इफ या वेदर में से कोई एक कंजक्शन आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे का सेंटेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, तो आप लगाएंगे आई। अब पास्ट शब्द आया हुआ है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, हैज और हैव, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो आई के साथ हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड आ मोबाइल सेट, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस अब क्लियर होगा। अब कहेंगे सर अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अब इस वीडियो को क्या करना है, स्किप करना है, मुझे समझ में आ गया। तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बबली ने मुझसे पूछा कि कौन हूं मैं। आइए देखते हैं, यहां पे की आया हुआ है, अतः ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। अब हम इसको करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा बबली ने, की अंग्रेजी नहीं लिखते, इसको आपको याद रखना होगा, ने की कोई इंग्लिश नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्या लिखना है, आस्क्ड, मुझसे की इंग्लिश हो जाएगी मी। अब क्या लगाना है, यहाँ पे की कंजक्शन लगाना है दैट, लेकिन याद रखिए ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव WH टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड को ही आप कंजक्शन के स्थान पर लिखते हैं। तो इसमें कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, कौन आया हुआ है, तो कौन को ही आप क्या करेंगे,
कंजक्शन के स्थान पे ज्यों का त्यों लिखेंगे तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाती है, हु। ठीक, अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, मैं हूं, तो मैं के साथ लगता है एम। तो याद रखिए अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो आई के साथ एम नहीं बल्कि आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्लियर होगा। अब कहेंगे सर ये तो मैं कर लूंगा ना, मुझे उम्मीद है अगर ये नहीं आता है तो ये भी आप अभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, इसको तो बड़े आराम से कर लेंगे, फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, द पुलिस मैन आस्क्ड मी। ठीक, द पुलिस मैन आस्क्ड मी। अब क्या लिखना है, की आया हुआ है तो हमें यहां पे कंजक्शन लगाना है। ठीक, तो की इंग्लिश दैट लिख नहीं सकते, लेकिन यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है कितना। क्या आया हुआ है, कितना। तो ये क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का, हाउ मच। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, ये सब ऐसे क्वेश्चन वर्ड है कि अपने साथ किसी न किसी नाउन को क्या करेगा, अटैच कर लेगा, ऐड करके रखेगा। तो कितना शब्द क्या करेगा, पैसे को अपने साथ जोड़ कर रखेगा। ये नाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड, तब ये जाकर कंप्लीट होगा। तो अब हमें यहां पर कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड को ही यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड कितना पैसा है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे हाउ मच मनी। ठीक है, ये इंट्रो कंजक्शन के स्थान पे ज्यों का त्यों लिखा गया है। अब क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, अब देखिए पास शब्द आया हुआ है तो पास के लिए आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो आप हैव नहीं बल्कि यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा अगर उसमें कंजक्शन की लगा हुआ है तो आप समझ जाइए उसमें 90% चांस है कि वो सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी डायरेक्ट नहीं, केवल इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक, और उसके बाद ये भी आपको देखना होगा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यस और नो टाइप का है या फिर WH टाइप का सेंटेंस है। तो अपना माइंड घुमा के ले जाइएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल में और उस रूल्स को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय फॉलो करिएगा, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार के और कुछ जानकारियां लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।